सिचुएशन थोड़ी सी अलग हो जाती है कि डेरिवेटिव करके उसका डिवाइड बेसिकली हम करते हैं अंदर वाली टर्म का, राइट। पावर का करोगे, पावर का करने के लिए रूल आपका कौन सा होगा, ये वाला रूल अप्लाई करना पड़ेगा, ए बाहर आ जाएगा और डेरिवेटिव आपका ये हो जाएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल, दिस इज दीपक मारवाल। पिछली वीडियो में हमने एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की बात की और वहाँ पे मोशन को एक्सप्लेन किया, राइट। अब उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म आती है वो आपकी हम बोलते हैं कि वहाँ पे तो हमने डिस्कस किया कि एवरेज जो आपका कंप्लीट टाइम है उसमें हमने एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकाला। अब अगर किसी इंस्टेंट पे, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर आपको स्पीड और वेलोसिटी निकालनी हो, देन वी मूव टू इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, राइट। और जब हम इसको डिस्कस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोथ आर इक्वल टू ईच अदर, राइट। सो वो चीज़ हम देखेंगे। बट इंस्टेंटेनियस स्पीड वेलोसिटी पर मूव करने से पहले कुछ हमें कैलकुलस की कुछ एलिमेंट्स जो है उनको डिस्कस करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम उनको कवर करेंगे जो है आपके इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, राइट। बेसिकली 11th फिजिक्स में इतना ज़्यादा पोर्शन आपका यूज़ नहीं करोगे आप इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का। नॉर्मली बेसिक फॉर्मूले अगर आपको पता है देन यू कैन लाइक डू द क्वेश्चंस एंड कैन अंडरस्टैंड डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, राइट। और कुछ एक डेरिवेशंस भी होंगे जिनमें हम इन चीज़ों का यूज़ करेंगे, राइट। तो थोड़ा अगर हम इसको सेपरेटली कुछ इन टॉपिक्स को डिस्कस कर लेते हैं, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन के फॉर्मूले, उन सब चीज़ों को देख लेते हैं। अदरवाइज ये जो टॉपिक है काफ़ी वास्ट टॉपिक है, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस भी हैं और बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिनको हम मैथमेटिक्स के पार्ट में कवर करेंगे, राइट। तो वो आपका अलग से रहने वाला है। बट एट द मोमेंट फिजिक्स को समझने के लिए बेसिक्स हम थोड़े यहाँ पे देख लेते हैं, राइट। सो थोड़ा स्टार्ट करते हैं आपका क्या, डिफरेंशियल कैलकुलस, राइट। इसमें हम डेरिवेटिव जो है उनकी बात करेंगे, राइट। सो फर्स्ट जो आप एप्लीकेशन यहाँ पे देखोगे दैट विल बी डिफरेंशियल कैलकुलस, राइट। इट मीन्स डिफरेंशिएशन, राइट। अब सबसे पहले बात करना जरूरी है कि डिफरेंशिएशन होता क्या है, राइट। बेसिकली हमने देखा कि वेलोसिटी एक तरीके का एक्स-टी कर्व में स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। उसी तरीके से अगर एक्स-टी कर्व में अगर आपको इक्वेशन पता है, अगर आप उसका स्लोप निकालना चाहते हो, देन यू यूज द कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन, राइट। तो ये एक आपको थोड़ा सा मैं यहाँ पे बेसिक बता देता हूँ। तो हर कर्व में जहाँ भी आपको डेरिवेटिव करोगे तो उसके कोरेस्पोंडिंग कुछ टर्म वहाँ पे डिफाइंड होगी, राइट। और अगर डेरिवेटिव का रिवर्स अगर आप करते हो देन वो उसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन, जिसको इसके जस्ट बाद में डिस्कस करेंगे, राइट। अब मान लीजिए कि एक मेरा कोई कर्व था, मान लीजिए एक यहाँ पे एक्स वाई एक्सिस है और यहाँ पे कुछ ऐसे करके रैंडम कोई कर्व था और इक्वेशन कैसे होगा, y इज इक्वल टू एफ एक्स, मान लीजिए इसका कोई इक्वेशन है, राइट। अब अगर किसी भी पॉइंट के ऊपर हम डायरेक्ट एप्लीकेशन पे मूव कर रहे हैं डिफरेंशिएशन के, फिर इसके फॉर्मूलेज देखेंगे, राइट। तो फिजिक्स में एप्लीकेशन मेन यही रहता है कि डिफरेंशिएशन से आप इस किसी कर्व का स्लोप निकाल सकते हो, राइट। अब मान लीजिए इस पॉइंट पे मेरे को स्लोप चाहिए था कि कितना स्लोप इसके ऊपर आ रहा है, राइट। तो उसको हम इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहेंगे अगर ये एक्स टी कर्व यहाँ पे रहे, राइट। तो सिंपल सी बात है कि y इज इक्वल टू एफ एक्स। अगर आपका कर्व है तो आपका जो स्लोप है उसको आपको क्या करना है, देखना है। तो बेसिकली हमने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताया था कि मान लीजिए ये एफ एक्स कुछ मान लीजिए इस तरीके से है, तो हम यहाँ पे एक इंटरवल डिफाइन करेंगे। यहाँ पे x1 पॉइंट हो जाएगा, ये आपका x2 पॉइंट हो जाएगा, सिमिलरली ये आपका y1 पॉइंट हो जाएगा और ये आपका यहाँ पे y2 पॉइंट हो जाएगा, राइट। स्लोप हम डिफाइन कैसे करते थे, स्लोप विल बी इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो ये आपका यहाँ पे ये जो स्लोप है ये यहाँ पे हो जाएगा। बट ये क्या होगा, ये एवरेज स्लोप होगा इस पीरियड का, राइट।
जिसको हम क्या कहते हैं, एवरेज वेलोसिटी की टर्म में डिफाइन करते हैं एक्स टी टर्म में, या फिर एवरेज स्पीड। बट हमें इंस्टेंट पे जाना है, राइट। इट मीन्स जो इंटरवल था वो हमारा काफी बड़ा था पहले, बट वी वांट टू रिड्यूस इट। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आप क्या करोगे, जितने छोटे पोर्शन में मूव करोगे हमेशा आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, और जितने बड़े पोर्शन में आप मूव करोगे, आप देखोगे जब इंटीग्रेशन हम डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर आप छोटे पोर्शन से बड़े पोर्शन में मूव करोगे, तो इट मीन्स वहां पे उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन, राइट। तो ये छोटा सा बेसिक एक डिफरेंस है नॉर्मल समझने के लिए, राइट। तो हमें अगर एक इंस्टेंट पे पता करनी है चीज, इस पॉइंट पे एक्स पॉइंट पे हमें एक्स नोड अगर मैं बोल देता हूँ, इस पॉइंट पे स्लोप पता करनी है, बट ये जो स्लोप है दैट विल बी एवरेज ऑफ द होल इंटरवल x1 to x2। बट हमको अगर ये स्मॉल पे चाहिए देन व्हाट वी विल डू, हम इस इंटरवल को जितना छोटा हो पाए उतना करेंगे, राइट। अब मान लीजिए पहले ये इंटरवल इतना बड़ा था, अब अगर मैं इस इंटरवल को रिड्यूस करके कुछ इतना कर देता हूँ, दैट व्हाट यू विल सी कि यहाँ पे जो स्लोप है उसमें एक्यूरेसी होने के चांसेस ज्यादा है, बिकॉज जो एरर पॉसिबल हो सकती थी उसको हमने रिड्यूस कर दिया, उसको कम करके, राइट। तो ये आपका स्लोप आ गया, राइट। अगर इसको मैं लिखता हूं कि चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन योर x, राइट। अब एक चीज मैंने बोली कि आपका लिमिट हम डिफाइन करते हैं। लिमिट मीन्स कि हमने एक लिमिट लगाया है जहां पे डेल्टा x जो है वो आपका काफी स्मॉल अगर रहता है, तो जो डेल्टा y डिवाइडेड बाय जो डेल्टा x है, जो कि ओब्वियसली स्लोप होगा, इसको हम डेरिवेटिव से लिखते हैं। ये dy by dx मीन्स डिफरेंशिएशन ऑफ y फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू द x वेरिएबल, बिकॉज ये जो टर्म है इस फंक्शन का, इस इक्वेशन से ही ये डेरिवेटिव निकलेगा, और ये जो डेरिवेटिव है ये किसी एक पॉइंट पे होने वाला है। तो हमने बताया इस पॉइंट पे निकालना है तो x 0 और y 0 पॉइंट पे मैंने बोला अगर ये निकालना है तो कुछ इस तरीके से इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। तो ये तो आ गया कि डेरिवेटिव आपका कैसे रहता है और कैसे हम डिफाइन करते हैं आपके स्लोप को, राइट। और ऑब्वियसली मैं बता चुका हूं कि ये आपका कुछ नहीं होता बट tan थीटा होगा। इट मीन्स यहाँ पे ये जो अगर इसको हम कनेक्ट करते हैं स्ट्रेट लाइन को जो कि स्लोप है आपका, तो ये एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है ना, जो एंगल यहाँ पे ये बनाएगा, ये थीटा एंगल बनाएगा, सो स्लोप विल बी इक्वल टू tan थीटा। बेसिक्स हम पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं, राइट। तो ये तो था ओनली थोड़ा बेसिक्स डिफरेंशिएशन का। अब हम मूव करते हैं कि अगर ये हमें निकालना है स्लोप निकालने के लिए, तो इस ऑपरेशन को कैसे परफॉर्म किया जाए, उसके लिए कुछ रूल्स होंगे, कुछ फॉर्मूलाज होंगे जो आपके याद होने चाहिए। अब इनका जो डेरिवेशन है वो हम कवर करेंगे मैथमेटिक्स वाले पार्ट में कि ये ऐसे ही क्यों होता है, इसको ऐसे क्यों लिखेंगे, कहाँ से फॉर्मूले हमने डेड्यूस किए, तो वो चीज़ें वहाँ का पार्ट है। फिलहाल फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ओनली एप्लीकेशन पे डायरेक्ट मूव करते हैं, राइट। तो इसमें कुछ मैं फॉर्मूलाज यहाँ पे लिख देता हूँ, राइट। तो यहाँ पे हम जो है उनको डिस्कस करेंगे, राइट। अब पहला अगर मैं लिखना चाहूँ बेसिक सा फॉर्मूला है। अब मान लीजिए मैं ना डेरिवेटिव करना चाहता हूँ, मान लीजिए x के रिस्पेक्ट में, और मेरा फंक्शन जो था वो कुछ इस तरीके से था, जहाँ पे a जो है दैट इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी और u एक पैरामीटर, इट मींस इट चेंजेस, इट कैन बी डिपेंडेंट वेरिएबल, राइट, जस्ट लाइक y, राइट। तो यहाँ पे करोगे तो कांस्टेंट जो है उसका अगर मल्टीप्लिकेशन है किसी पैरामीटर के साथ, तो आप ट्राई कर सकते हो कि ये जो कांस्टेंट है इसको आप बाहर लिख सकते हो डिफरेंशिएशन के, और जो डिफरेंशिएशन है वो डायरेक्टली u के रिस्पेक्ट में आप कर सकते हो, राइट। तो पहला तो ये यहाँ पे कह सकते हो कि यहाँ पे एक फॉर्मूला यहाँ पे है, और सेकंड अगर फॉर्मूला की बात करूँ तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और यहाँ पे आता है कि du डिवाइडेड बाई dt अगर है, राइट, तो इसका जो वैल्यू है, तो अब du डिवाइडेड बाई dt है, तो इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया dx और डिवाइड भी कर दिया dx से, बिकॉज कैंसिल्ड आउट हो जानी चाहिए टर्म, राइट।
सो अब इसको कुछ इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं कि dx जो है इसके डिनोमिनेटर में लेके आइए, सो दिस विल बी du डिवाइडेड बाय dx, और मल्टीप्लाई में यहाँ पे क्या रहेगा, दिस विल बी dx डिवाइडेड बाय dt। तो ये दो अलग अलग आप कह सकते हो कि डिफरेंशिएशन जो है कुछ ऐसे ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं यहाँ पे, राइट। तो ये आ गया सेकंड फॉर्मूला टाइप में, राइट। अब मूव करते हैं, आपके थर्ड फॉर्मूला देख लेते हैं, राइट। कि अगर हमें डेरिवेटिव करना है, वहां पे दो पैरामीटर्स आ गए और दोनों पैरामीटर्स हैं, दोनों चेंज हो सकते हैं, कोई भी कांस्टेंट नहीं है। यहाँ पे हमने देखा a कांस्टेंट है और u वेरिएबल था, बट यहाँ पे दोनों ही वेरिएबल आपके हैं। देन इस कंडीशन में u डॉट v, इसको प्रोडक्ट रूल बोलते हैं, राइट। और प्रोडक्ट रूल बोलेंगे तो इसको कैसे आप यहाँ पे करोगे, तो सबसे पहले एक वेरिएबल को आप बाहर करिए, कांस्टेंट उसको कंसिडर करिए, और एक बार डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में करिए, v के रिस्पेक्ट में करिए, फिर आप इसमें प्लस करिए, पहले बाद में फिर v को बाहर करिए और u का डेरिवेटिव करिए। ये एक बेसिक सा फॉर्मूला है। सिमिलरली आपका फॉर्मूला 4 अगर हम डिस्कस करें कि मान लीजिए मेरे पास du डिवाइडेड बाय dv है, दोनों ही पैरामीटर जैसे यहाँ पे थे, और x अगर आपका जो वेरिएबल है वो है, और ये पैरामीटर्स हैं, राइट। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि du डिवाइडेड बाय dv है, हमने क्या करा, यहाँ पे dx मल्टीप्लाई कर दिया, dx डिवाइड कर दिया। यहाँ से इसको रीअरेंज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि du डिवाइडेड बाय dx कर दीजिए और इसको dv डिवाइडेड बाय dx करिए, दोनों सेम टर्म्स है, राइट। तो आप चेक कर पा रहे हो कि u पैरामीटर के हमने डेरिवेटिव किया डिवाइडेड बाय v पैरामीटर का डेरिवेटिव किया, तो इनका जो रेशियो है ना, दैट विल बिकम टू du डिवाइडेड बाय dv, राइट। सो ये आपका बेसिक सा फॉर्मूला आ गया। फॉर्मूला 4। फॉर्मूला 5 की बात करें तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में थे दोनों पैरामीटर। अगर मान लीजिए पैरामीटर आपके डिवीजन में है तो ये भी फॉर्मूला आप लिख सकते हो, बिकॉज मान लीजिए कि इसको अगर मैं u डिवाइडेड बाई v है तो मैं इसको u डॉट, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ d डिवाइडेड बाई dx, u डॉट 1 बाई v भी कंसीडर कर सकते हो, राइट। बट एक पैरामीटर ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तो u डॉट v आप अप्लाई कर दीजिए। तो पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका अगर आप देखोगे तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्मूला है उसको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि नीचे जो डिनोमिनेटर में है उस टर्म को एज इट इज लिखिए, उसका स्क्वायर करिए, पहले v टर्म को बाहर करिए और डेरिवेटिव हमें करना होगा u का, देन यू नीड टू सब्ट्रैक्ट इट एंड u बाहर और v का डेरिवेटिव। तो ये u अपॉन v का एक डायरेक्ट फॉर्मूला आप कह सकते हो। और ये जो फॉर्मूला है अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे तो वहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक किया हुआ है, तो आप इसको करेक्ट कर लीजिए उसके हिसाब से, राइट। तो उसमें शायद करेक्ट करोगे तो यहाँ से 1 बाई v और du डिवाइडेड बाई dx माइनस में u डिवाइडेड बाई v स्क्वायर और dv बाई dx। ये मैं बाद में आप इसको समझ पाओगे जब हम ये u तो ठीक है, बट 1 बाई v का डेरिवेटिव कैसे करना वो भी तो पता होना चाहिए ना, u इंटू 1 बाई v का फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए। तो 1 बाई v का डेरिवेटिव कैसे करते हैं वो हम पावर वाले में देखेंगे, जो कि नेक्स्ट कुछ स्टेप्स के बाद आने वाला है, राइट। तो उसको आप उसकी हेल्प से कर पाओगे, बट फिलहाल के लिए आप फॉर्मूला याद रखिए वाला, दैट वुड बी बेटर, राइट। सो सिक्स्थ हम फॉर्मूले की बात करें तो यहाँ से आता है d बाई dx, और यहाँ पे अगर एक कोई फंक्शन दिया हुआ है, साइन का फंक्शन है, देन यू हैव टू डू द डेरिवेटिव। तो साइन विल कन्वर्ट इनटू फंक्शन जो है वो आप देख पा रहे हो चेंज हो गया, राइट। तो अब सातवां फॉर्मूला हम लिख देते हैं d बाई dx, और अगर आप डेरिवेटिव करते हो अगर cos का कोई फंक्शन है x, देन इट विल बी माइनस साइन x। इट मीन्स cos का साइन होगा, साइन का cos होगा, बट आपको ध्यान रखना क्या है, साइंस का स्पेशली आपको ध्यान रखना पड़ेगा।
बेसिकली आप देखोगे कि जहाँ पे सी अंदर आ जाता है डेरिवेटिव के, तो मोस्ट ऑफ द केसेस आपका नेगेटिव साइन वहाँ पे बाहर को आएगा, बट डेरिवेटिव की कंडीशन बता रहा हूँ, तो जस्ट ए ट्रिक, राइट। तो ये आपका 7th वाला हो गया, राइट। अब 8th जो फॉर्मूला है उसको लिखता हूँ। तो 8th में क्या है कि अगर आपका फंक्शन 10 अगर आ जाता है तो इसका जो डेरिवेटिव है इसको बोलते हैं हम sec²x। 9th वाला अगर फॉर्मूला है उसके अंदर अगर आपका कोट आ गया, तो मैंने बोला था अगर c अंदर आ जाता है तो यू विल हैव ए नेगेटिव साइन, एंड इसका sec² हुआ देन इट विल बी cosec²x, राइट। अब 10th फॉर्मूला की बात करते हैं। ये तो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव करे तो क्या हमारे पास मिलता है वो हम चीज़ यहाँ पे देख रहे हैं, राइट। सो अगर d/dx है और अगर हम sec x का अगर यहाँ पे कर रहे हैं तो यहाँ पे डेरिवेटिव आएगा sec x एंड tan x, राइट। इतने ज़्यादा आप फॉर्मूले यूज़ करोगे नहीं यहाँ पे बेसिकली फिजिक्स में, बट हम थोड़ा बता देते हैं। बाई चांस अगर कोई कम्पिटेटिव एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है देन यू कैन सॉल्व दैट इजीली, बट ऑब्वियसली अगर आप 11th का फिजिक्स करोगे तो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन आपके जो आपका मैथमेटिक्स है वहाँ पे कवर हो जाएंगे, राइट। बट स्टिल थोड़ा हम एक बार पहले से ही आपका डिस्कस कर देते हैं ताकि चीज़ें क्लियर हो जाए। और कोसेक एक्स जो है ये होगा माइनस कोट एक्स एंड कोसेक एक्स, राइट। और बहुत सारे भी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला हो सकते हैं डेरिवेटिव के, बट वो यहाँ पे आपके ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं रहेंगे, तो दैट्स व्हाई वी विल ओनली डिस्कस ओनली द बेसिक फॉर्मूला, राइट। तो ये 12th वाला है, दैट विल बी du/dx। और मान लीजिए पैरामीटर की पावर कुछ n में दी हुई थी, राइट। n एक आपका कांस्टेंट है, उस केस में आप क्या करोगे, तो दिस विल बिकम n आपका फ्रंट में आ जाता है, u की पावर है वो एक कम हो जाएगी, राइट। और u की पावर कम होने के बाद आप देख पा रहे हो कि u जो फंक्शन है, पहले पावर का आपको डेरिवेटिव करना है, पावर का डेरिवेटिव किया तो n आपका यहाँ आ गया, n यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो गया पावर में। अब बारी आते है u की, तो आप स्टेप बाय स्टेप मूव करोगे। अब u का डेरिवेटिव करोगे तो du/dx यहाँ पे आ जाता है। अब बात करते हैं 13 की। मान लीजिए d/dx आ जाता है और यहाँ पे log का कोई फंक्शन है, log u है, देन log u है तो सबसे पहले log का करना पड़ेगा। log का डेरिवेटिव होता है 1/u, और u का डेरिवेटिव करोगे देन इट विल बिकम du/dx, राइट। सिमिलरली अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाता है तो देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन देयर, राइट। सो एक्सपोनेंशियल x आ गया देन इट विल बी एक्सपोनेंशियल, राइट। अब बेसिकली होता क्या है कि बहुत बार आपको देखने को मिल सकता है कि मान लीजिए 15 में यहाँ लिख देता हूँ d/dx और यहाँ पे e⁴ax लिखा जाए, मान लीजिए a आपका कांस्टेंट है, तो सबसे पहले आप मूव कहाँ करोगे, एक्सपोनेंशियल का आपको डेरिवेटिव करना है, तो e⁴ax हो गया। अब आप डेरिवेटिव किसका करोगे, d/dx, टर्म आपके अंदर क्या है ax। अब आप पावर का करोगे, पावर का करने के लिए रूल आपका कौन सा होगा, ये वाला रूल अप्लाई करना पड़ेगा, a बाहर आ जाएगा और डेरिवेटिव आपका ये हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, a आपका बाहर आ जाता है e⁴ax, राइट। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा, राइट। और dx/dx की वैल्यू 1 होगी, राइट। सिमिलरली अगर मान लीजिए यहाँ पे d/dx अगर करता हूँ मैं किसी कांस्टेंट क्वांटिटी का, तो दैट विल बी 0, राइट। तो ये कुछ टर्म्स जो थी वो हमने एक्सप्लेन की कि डेरिवेटिव आप कैसे परफॉर्म कर सकते हो, उसके लिए कौन कौन से फॉर्मूले हैं आपको यूज करने, राइट। और बेसिकली 11th फिजिक्स में इतने कॉम्प्लिकेटेड आप ज़्यादा प्रॉब्लम्स को डिस्कस नहीं करोगे, बट स्टिल अगर कोई प्रॉब्लम आती है ऐसी, देन यूजिंग दीज फॉर्मूलाज यू कैन डू इट इजीली, राइट। अदरवाइज कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आना थोड़ा सा आप कहोगे कि रेयर है एट द मोमेंट। बाकी अदरवाइज कोई स्पेशल
कोई आता है अगर कोई प्रॉब्लम, देन वी विल डिस्कस दैट, राइट? अदरवाइज वी आर ऑल्सो थिंकिंग टू डिस्कस these derivative and integration in depth and in detail along with the deducing these formulas as well, right? Why we got such relations, right? We will cover that in the mathematics part of your 11th class, right? So maybe soon we will do that, right? So now let's move to the next topic, which is integration, right? तो ये तो था बेसिकली आपका डेरिवेटिव. अब डिस्कस करते हैं इंटीग्रेशन, जिससे आपका इंटीग्रेशन के भी कंसेप्ट क्लियर हो जाए. तो मैं इसको थोड़ा क्लीन कर देता हूँ. सो अब डिस्कस करते हैं आपका इंटीग्रेशन, जो कि सेकंड एप्लीकेशन है आपका कैलकुलस का 11th क्लास में, राइट? इट विल बी इंटीग्रेशन. जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने डिस्कस किया था आपके डिफरेंशिएशन में कि उसका एप्लीकेशन क्या था. स्लोप निकालने के लिए नॉर्मली हम यूज करते थे डेरिवेटिव. अब बात आती है कि इंटीग्रेशन क्या होगा. तो पहली चीज मैंने आपको डेरिवेटिव में बताई कि अगर आपको डेरिवेटिव अगर आपको प्रोवाइडेड है, इफ यू वांट टू कैलकुलेट द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ दैट फंक्शन, देन यू हैव टू डू द इंटीग्रेशन. तो पहला टर्म तो ये हमेशा याद रखिए कि इंटीग्रेशन आपका अपोजिट होता है किसके? डिफरेंशिएशन के, राइट? अब इसका एप्लीकेशन क्या होगा अगर आपको एरिया कैलकुलेट करना है, राइट? अगर आपको एरिया कैलकुलेट करना होगा, उस केस में नॉर्मली हम यूज करते हैं. और एरिया अलग अलग कर्व के केस में अलग अलग रिप्रेजेंट कर सकता है डिफरेंट क्वांटिटीज को एरिया, राइट? फॉर एग्जांपल एक्सटी कर्व का, फॉर एग्जांपल वीटी कर्व का अगर आप एरिया निकालोगे, तो you can see that velocity, if you multiply it with time, तो इसका डायमेंशन आपका क्या हो जाएगा? डिस्टेंस का हो जाएगा, राइट? तो you can see that अगर आप एरिया अंडर द कर्व निकालते हो किसी भी कर्व का, देन आपको जो क्वांटिटी है वो डिफरेंट मिल सकती है. तो यहाँ से आपने देखा कि वेलोसिटी से आपने डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया, राइट? तो ये बेसिक एक एप्लीकेशन होता है आपका इंटीग्रेशन का, फिजिक्स में नॉर्मली हम यूज करते हैं, राइट? सो दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू, एरिया अंडर एनी कर्व, राइट? सो हम यहाँ पे एक कर्व बनाते हैं जिसमें, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया था, एक fx यहाँ पे होगा जिसको हम y = fx लिखते हैं. यहाँ पे एक x होगा, कुछ कर्व ऐसे हैं, मान लीजिए कुछ यहाँ पे कुछ ऐसे हैं, और ये कर्व है y = fx इक्वेशन का, राइट? अब हम इसका एरिया निकालना चाहते हैं, और जो इंटरवल है जिसमें हम एरिया निकालना चाहेंगे वो आपका ये होगा x1 to x2 मान लीजिए, और इसके अंदर हमें एरिया कैलकुलेट करना है, राइट? अब एक बेसिक टर्म आएगी क्या कि एरिया कैसे कैलकुलेट किया जाए इसका. तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इस पे एक बिल्कुल छोटा सा एक स्ट्रिप हम यहाँ पे इसके अंदर से चेक करते हैं, राइट? अब मान लीजिए ये जो पॉइंट था यहाँ पे, जहाँ पे मैंने स्ट्रिप को बनाया, काफी स्मॉल पोर्शन था, और स्मॉल पोर्शन को हमने देखा था कि जितने स्मॉल पोर्शन में जाते हैं वो डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है समटाइम, राइट? तो ये x0 पॉइंट मान लीजिए, यहाँ पे x0 पॉइंट था, x यहाँ पे, ठीक है? तो ये जो वैल्यू है पॉइंट की, ये जो आप कहोगे कि ये जो रेक्टेंगुलर स्ट्रिप हमने बनाया है, इसका जो हाइट है दैट विल बी fx0, राइट? और यू कैन से दैट विल बी इक्वल टू y0, राइट? नाउ इसका विड्थ हम अज्यूम करते हैं कि जो विड्थ था दैट इज वेरी स्मॉल एंड वी रिप्रेजेंट इट बाय dx. तो डेरिवेटिव के टर्म में हमने बोला था कि dx विल बी वेरी स्मॉल, राइट? अब अगर जो एरिया है, अब एरिया को अगर मैं रिप्रेजेंट करूंगा, सो मान लीजिए मैं इसको बोल देता हूं कि dA विल बी द एरिया. मान लीजिए टोटल एरिया आपका A है, बट स्टिल ये आपका dA हमने स्मॉल पोर्शन है इसका स्ट्रिप का, दैट विल बी fx0, or fx, if this point is x, then let's say it is fx and this is dx, right?
Now, if you want to calculate the whole area in this range, what you have to do, आपको छोटी छोटी स्ट्रिप बनानी है ऐसी, और इन टोटल स्ट्रिप को जोड़ देना है। अब हम कहेंगे क्या कि आपका रिजल्ट जब सही आएगा, बिकॉज आप देखोगे ना ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे कुछ एरर हो सकती है, बिकॉज y जो है वो चेंज हो सकता है यहाँ इन पॉइंट्स के बीच में। हमने इसको कांस्टेंट एज्यूम किया है कि आपका ये फिक्स्ड है इस होल रेंज में। अब एरर को रिड्यूस करने के लिए हमने क्या देखा था कि जितना छोटा इंटरवल लोगे उतना अच्छा है, राइट। अब ये तभी पॉसिबल होता है, मान लीजिए नंबर ऑफ जो है, मान लीजिए स्ट्रिप हमने यहाँ पे ली, तो नंबर ऑफ स्ट्रिप जो है अगर आप n टेंड्स टू इंफिनिटी अगर आप कर देते हो, मान लीजिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिप्स आपने बना दी, देन उस केस में एरर आपका रिड्यूस हो जाएगा काफी हद तक। तो आप यहां से चेक कर रहे हो कि कहां हमने डिस्कस किया था डेरिवेटिव में एक सिंगल स्ट्रिप को, जहां पे विड्थ जो था dx टेंड्स टू 0 था। अब हम उन्हीं स्ट्रिप्स को ऐड कर रहे हैं, राइट। सो वी आर मूविंग फ्रॉम स्मॉलर स्पेस टू सम बिगर स्पेस, so that's what we define as an integration, right? It means we are moving to a quantity which is more bigger than you will say the derivative, right? So that's why they are completely opposite of each other, right? So अब complete अगर आपको area निकालना है, then we define that to be area will be equal to, अब यहाँ पे एक limit होता है, limit means कि कहाँ से कहाँ तक आपको strips को add करना है, that will be x1 to x2 and this will be here fx dx। जैसे कि मैंने बोला d by dx से डेरिवेटिव डिफाइन होता है, और वहां से हमारे पास काफी फॉर्मूलेज थे, बेसिक फॉर्मूला, जिससे हमने बोला कि कैसे डेरिवेटिव परफॉर्म किया जाए। उसी तरीके से आपका जो ये है इंटीग्रेशन, इसको परफॉर्म करने के कुछ फॉर्मूले हम आपको यहाँ पे बताएंगे, और वही मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि हम यूज करेंगे फिजिक्स में, फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। और बाकी बहुत सारे और भी इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज हो सकते हैं, काफी कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं, वी विल डिस्कस दोज ऑन योर मैथमेटिक्स पार्ट, राइट। बट वो ज्यादा एप्लीकेबल नहीं रहेंगे आपके फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, ओनली बेसिक्स इंपॉर्टेंट है, राइट। सो अब ये जो है, मान लीजिए यहाँ पे अगर हमने इस फंक्शन को इंटीग्रेट किया, तो मान लीजिए यहाँ पे मेरे को एक फंक्शन x का gx मिल जाता है, राइट। अब ये जो लिमिट हमने बताई है ना, इस लिमिट को आपको रखना होगा, इसको रखेंगे x1 टू x2, और इसकी वैल्यू हो जाएगी कि g अपर लिमिट आपने यहाँ पे रखनी है माइनस, और यहाँ पे gx1 लोअर लिमिट। तो ये सब्ट्रैक्ट हमें ऐसे करना होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आपको यहाँ पे देखनी पड़ेगी। तो इसको बोलते हैं हम डेफिनेट इंटीग्रल, राइट। इसको डेफिनेट इंटीग्रल बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पे जो लिमिट्स हैं वो डिफाइंड है। अनडिफाइंड जो आपका इंटीग्रेशन है, उस केस में लिमिट्स आपकी वहां पे इनडेफिनिट इंटीग्रल में वो आपकी नहीं दी गई होती है, राइट। सो बेसिकली उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में ये जो gx है उसके प्लस में कुछ कांस्टेंट क्वांटिटी भी ऐड करते हैं, कि मे बी देयर इज ए पॉसिबिलिटी दैट वहाँ पे फंक्शन न हो के कांस्टेंट क्वांटिटी भी आएगा, राइट। और मैं क्या बता चुका हूँ आपको कि मान लीजिए कि मेरा एक फंक्शन था g, जो कि मैंने इंटीग्रेशन करके निकाला f से। तो एक बेसिक सी बात है, अगर मेरे को f निकालना है, देन व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव जस्ट नीड टू टेक द डेरिवेटिव ऑफ दिस g with respect to x, right? So that's why हमने यहाँ पे कांस्टेंट अप्लाई किया, बिकॉज अगर आप इसको रिवर्स डायरेक्शन में फॉलो करोगे, इसका डेरिवेटिव अगर आप करोगे, तो आपको ये वाला टर्म आना चाहिए। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 होता है, इट मींस वी कैन ऐड सम कांस्टेंट वैल्यू ऑलवेज इन दिस रिलेशन, राइट, इफ दैट इज द कंडीशन ऑफ इनडेफिनिट इंटीग्रल, बिकॉज उस केस में जो कांस्टेंट है वो आपका एज इट इज रहेगा। बट डेफिनेट इंटीग्रल में जब भी हम लिमिट लगाएंगे, तो जो भी ये फंक्शन होगा, कांस्टेंट कैंसिल्ड आउट हो जाएंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते टाइम, राइट। तो ये एक बेसिक सा
यहाँ पे फॉर्मेट हो जाता है किसका, इंटीग्रेशन का, राइट। और यहाँ से हमने देखा कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल एक दूसरे के अपोजिट हो सकते हैं और एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री ये दोनों हैं, राइट। और इनडेफिनिट इंटीग्रल के केस में अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ तो उस केस में क्या होगा आपका, मान लीजिए f का मैंने इंटीग्रेशन किया तो यहाँ पे gx आता है, प्लस में मेरे को एक कांस्टेंट क्वांटिटी लगानी पड़ेगी, बट यहाँ पे कोई भी लिमिट्स वहाँ पे नहीं होगी, राइट। तो अब जो फॉर्मूलाज हैं जो कॉमन हम यूज करेंगे उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, राइट। पहला आ जाता है कि पावर फंक्शन अगर है, मान लीजिए कुछ ऐसा दिया हुआ है और फिलहाल हम ओनली इनडेफिनिट इंटीग्रल को देख रहे हैं, लिमिट आएगी तो जस्ट आपको ये वाली चीज फॉलो करनी है, राइट। सो x टू द पावर n है, n कांस्टेंट क्वांटिटी है, देन आपको क्या करना है, यहाँ पे x और इसकी पावर आपको इंक्रीज कर देनी है और डिवाइड कर देना है सेम टर्म्स। और यहाँ पे एक कंडीशन भी आती है कि n शुड नॉट बी इक्वल टू -1, बिकॉज अगर ये होगा तो उस केस में ये वाली टर्म क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी और ये इनडेफिनिट यहाँ पे, और यू विल से इनफाइनाइट वैल्यू यहाँ पे असाइन कर लेगा, तो उसको हम अनडिफाइंड बोलते हैं, तो दैट्स व्हाई वो पॉसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। सिमिलरली अगर 1/x dx है उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, बिकॉज हम देख पा रहे हैं n इज नॉट इक्वल टू -1, तो दिस इज x टू द पावर -1, इसका इंटीग्रेशन होता है log x और ऑब्वियसली प्लस देयर विल बी कांस्टेंट। मैं कांस्टेंट को हो सकता है बहुत बार न लगाऊं तो, राइट। और x इस केस में आपका है इट शुड बी ग्रेटर देन 0, इट मींस इट शुड बी पॉजिटिव क्वांटिटी, राइट। सिमिलरली साइन का हमने जो डेरिवेटिव देखा था वो देखा था cos, बट इस केस में -cos x होगा, ये आपको ध्यान रखना है, बिकॉज cos x का डेरिवेटिव करेंगे तो -sin x मिलता है, तो वो जो साइकिल है ना डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का वो हमेशा बना रहना चाहिए कि कन्वर्जन जो है वो दैट शुड ऑलवेज बी सेटिस्फाइड, राइट। सिमिलरली क्या है, cos x dx जो है दैट शुड बी इक्वल टू sin x, और एक्सपोनेंशियल के केस में क्या रहेगा आपका, सेम जो है एक्सपोनेंशियल टर्म वही आपकी रहने वाली है। और मान लीजिए मैंने आपको कुछ ऐसे भी बताया था e टू द पावर x dx, इस केस में क्या करते हैं हम कि जो भी इंटीग्रेशन हमने किया सबसे पहले एक्सपोनेंशियल का किया, अब जो भी अंदर आया उसका डेरिवेटिव करके डिवाइड करना है, तो डेरिवेटिव a टू द पावर x का करेंगे तो दिस विल बी a, सो दैट्स व्हाई वी हैव टू डिवाइड इट बाय a। तो ये बेसिक फॉर्मूला है, राइट। फॉर एग्जांपल ये ax की टर्म कहीं भी आ सकती है, ये हो सकता है ax यहाँ पे आ जाए, मान लीजिए ax यहाँ पे आ गया तो cos x का डेरिवेटिव क्या हो गया, cos ax का डेरिवेटिव sin ax हो गया, बट नाउ वी हैव टू मूव टू दिस पार्ट और इसका डेरिवेटिव करके डिवाइड करना है, तो डेरिवेटिव करेंगे तो a आ जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे फंक्शन का करना है, देन फंक्शन की जो अंदर का जो पैरामीटर है उसका डेरिवेटिव करके आपको क्या करना पड़ता है, आगे प्रोसीड करना पड़ता है, राइट। इट मीन बाहर का जो फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन करना है, अंदर जब आप मूव करोगे देन यू हैव टू टेक द डेरिवेटिव, राइट। तो ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट रहता है, और डेरिवेटिव में हमेशा क्या करना होगा, फंक्शन का डेरिवेटिव करना है, देन अंदर मूव करेंगे, देन अंदर भी आपको डेरिवेटिव वहां पे करना होगा। बट यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी सी अलग हो जाती है कि डेरिवेटिव करके उसका डिवाइड बेसिकली हम करते हैं अंदर वाली टर्म का, राइट। सिमिलरली अगर एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, मान लीजिए इसको मैं अगर रिमूव करता हूँ यहाँ से, कांस्टेंट क्वांटिटी है और इसमें अगर आप इसका इंटीग्रेशन करते हो देन इट विल बी, you can say constant, let's say it was c is a constant, let's say now c into dx, this will be cx plus में some another constant c0, और मैंने बोला कि मैं बहुत बार हो सकता है ये constant नया लगाऊं, राइट। तो ये आपका हो जाएगा इसके केस में, राइट। और
सिमिलरली एक रूल रहता है कि मान लीजिए कोई कांस्टेंट टर्म है और वो मल्टीप्लाइड है किसी फंक्शन से, तो इसमें कांस्टेंट को आप हमेशा बाहर जो है वो लिख सकते हो अगर वो मल्टीप्लिकेशन में है, राइट। तो ये कुछ बेसिक से फॉर्मूलाज थे इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव के, राइट। अब मैं दो एग्जाम्पल आपके सामने डिस्कस कर देता हूँ। एक एग्जाम्पल रहेगा डेरिवेटिव का, एक दो एग्जाम्पल डेरिवेटिव के, और एक दो एग्जाम्पल क्या रहेंगे इंटीग्रेशन के, थोड़े हम डिस्कस कर लेते हैं। और ताकि क्या है जो बेसिक हम यूज करेंगे यहाँ पर थर्ड चैप्टर में या फिर आगे आने वाले चैप्टर्स में, वो आपके थोड़ा क्लियर हो जाए, ताकि बेसिक्स आपके क्लियर रहें। अदरवाइज जब आप मैथमेटिक्स का पार्ट करोगे तो साइमल्टेनियसली जो चीज़ें हैं, जब आप मैथमेटिक्स करोगे तो काफ़ी एडवांस आप हो जाओगे कहाँ पर, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में। तो उसको आपको उसकी चिंता नहीं करनी है, ओनली कंसेप्ट समझना है हमें फिलहाल फिजिक्स के लिए, राइट। तो दो क्वेश्चन करके देखते हैं, और दो हो सकता है आप प्रॉब्लम खुद भी कर सकते हो होमवर्क के लिए बेसिक से, राइट। सो इसको मैं थोड़ा क्लीन करता हूँ, देन वी विल डिस्कस दोस प्रॉब्लम्स, राइट। तो जो बेसिक प्रॉब्लम है उसमें मैं एग्जांपल इसको कंसिडर कर रहा हूँ। मान लीजिए आपको डेरिवेटिव करना है, एक फंक्शन है जिसमें ax³ दिया हुआ है, cx प्लस d, ये आपको निकालना है। और इसका मैं होमवर्क भी दे देता हूँ, ये हम निकाल के दिखाएंगे। और इसमें आप एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन ले सकते हो कि आपको 5x² प्लस 3x का डेरिवेटिव करना है, राइट। तो ये वाला हम देखते हैं इन जनरल कैसे इसको सोल्व करें। तो एडिशन में टर्म है, सबका जो डेरिवेटिव है उसकी एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, तो आप इनको अलग अलग भी यहाँ पे लिख सकते हो, राइट। d डिवाइड बाई dx cx प्लस d डिवाइडेड बाई dx, एंड दिस d इज नथिंग बट ए कांस्टेंट क्वांटिटी। सो कांस्टेंट का तो डेरिवेटिव 0 होता है हमेशा। इसके अंदर करोगे तो a बाहर आ जाता है, x³ का अगर डेरिवेटिव करोगे देन पावर आपकी आगे आ जाती है, और x की पावर आपकी क्या हो जाएगी, एक कम हो जाएगी, 3 - 1 विल बी 2। और आगे अंदर अगर हमें डिफरेंशिएशन करना होगा तो x का x के रिस्पेक्ट में किया तो 1 आएगा मल्टीप्लाई में, राइट। सिमिलरली इसमें देखा जाए तो c बाहर आ गया और x का x के रिस्पेक्ट में किया तो और आगे 0। तो इसके आंसर कितना आ गया, यहाँ पे देखोगे 3ax² प्लस में c आपका इसका आंसर आ जाता है। ये आप होमवर्क के लिए कंसिडर कर सकते हो, ये वाली नीचे वाली प्रॉब्लम। नाउ एग्जांपल हम डिस्कस क्या करते हैं, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं आपका एक इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या दिया हुआ है कि 1 to 2 इंटीग्रेशन है 5x² प्लस 3x dx है, राइट। अब इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। तो बेसिकली मैं पावर फंक्शन जो है पोलिनोमियल ही यहाँ पे क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, इसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि जो थर्ड चैप्टर है बेसिकली हम पोलिनोमियल से ज़्यादा डील करेंगे। अदरवाइज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से हम जब डील करेंगे, जब हम मूव करेंगे आपके जो ऑसिलेशंस, वेव एंड ऑसिलेशंस, वहाँ पे हो सकता है हम थोड़ा डिस्कस करें, बट आई डोंट थिंक कि वहाँ पे इतना ज़्यादा यूज़ होगा इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का, राइट। बट स्टिल पोलिनोमियल हमारे लिए जानना जरूरी है, तो उसको हम थोड़ा देख रहे हैं, दैट्स वाई, राइट। सो इसका करेंगे तो मैंने क्या बोला था, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इसकी भी होती है, तो इसको भी आप क्या लिख सकते हो, 5 आपका बाहर आ जाता है, x² आपका यहाँ पे आ गया और dx यहाँ, प्लस इसके अंदर 3 बाहर आ जाता है और x इंटू dx आ जाता है। अब यहाँ पे करोगे तो 5x² है तो x की पावर 1 बढ़ा दोगे तो कितना आया 3, और सेम टर्म का डिवाइड भी करना है, प्लस में 3 यहाँ पे आ गया, x की पावर 1 बढ़ानी पड़ेगी तो 2 आ गया, और सेम टर्म का डिवाइड करना है। तो ये आपका, अब मैंने बोला था लिमिट भी यहाँ पे रखनी पड़ेगी, तो पहले वैल्यू 2 रखते हैं इसमें, तो 5 2 to the power 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस में 3 2 to the power 2 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा तो ये बड़ा ब्रैकेट हम यहाँ लगा देते हैं, और यहाँ पे 1,
तो 5 मल्टीप्लाई बाई 1/3 और प्लस में 3 मल्टीप्लाई बाई 1/2, इसको आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए और इसका बेसिक सा कुछ आंसर आ जाएगा आपको 35/3 प्लस 9/2। कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू भी आप इसकी यहाँ पे लिख सकते हो, राइट। अब मैंने बोला कि इसमें एक आप होमवर्क भी ले सकते हो एक प्रॉब्लम को, तो कुछ प्रॉब्लम आपकी कुछ इस तरीके से है और ये बेसिक है जो कि आप यूज़ करोगे यहाँ पे, तो सिंपल सा है, इससे तो काफ़ी सिंपल है, राइट। लिमिट दिया हुआ, इंटीग्रेशन करना, ए भी आपके कांस्टेंट क्वांटिटीज हैं, राइट। तो ये जो था ये हमने बेसिक डिस्कस कर लिया आपका क्या फॉर द डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, जो कि कैलकुलस का पार्ट था, राइट। सो आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। बेसिक जो है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के, जिनको हम यूज़ करेंगे बेसिक 11th फिजिक्स में, राइट। और नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको हम इंस्टेंटेनियस स्पीड वेलोसिटी को डिस्कस करेंगे। देन वी विल मूव टू द एक्सेलरेशन, सो यू विल सी व्हाट इज एक्सेलरेशन, राइट। So thank you all for watching and we will meet in the next video.